कला के इलाके के लोग इतना तंग आ चुके हैं कि इनका कहना है कि हम बार बार पीरा फोर्स की इस रिश्वतखोरी और काले धंधे को हाईलाइट करेंगे और बात करेंगे। पीरा फोर्स के एहलकार हफ्ते में 3 बार आकर हर बार 5,000 4,000 का मुतालबा करते हैं और एक हफ्ते का 15,000 हमसे लेकर चले जाते हैं। पीरा फोर्स आई पैसे भी लेंदे, पर्ची भी नहीं देंदे, कोई भी नहीं, पैसे दे दो 5,000 तो फिर ठीक है। एक रक्षा वाला 300 रुपया दे, अगर हम दें तो रक्षा चलाने देते हैं, अगर ना दें तो सुबह उनके पास होता है टायर फाड़ देते। 1,000 रुपया हम मजदूरी कमाते हैं, 300 वो ले जाते हैं। जितने पैसे हैं दे दो, 2,000 3,000 जितने हैं दे दो, बस ठीक जाओ, फिर कोई कानून नहीं आए थे। 300 रुपया दे दें, रिक्शा यहाँ रोड पे लगा ले, नहीं है तो वो सुबह मारते लगे। आप पहले पंचर लगा ले, बाकी बाद में कर लेंगे। कहते अगर लगानी है तो खर्चा पानी तो लगाना पड़ेगा ना। खुले आसमान के नीचे धूप में, सर्दी में, बारिश में खड़ा होकर मेहनत करता है, उसकी कमाई का 50% रिश्वत की नजर हो जाता है और उसको वाज़ेह तौर पर रिश्वत का नाम नहीं दिया जाता। उसे कहा जाता है कि ये रिश्वत नहीं है, ये आपका चालान है, वो चालान जिसका कोई सबूत भी नहीं होता। एक बार फिर हम मौजूद हैं देव कला के इलाका में, जहां हम देख रहे हैं कि पीरा फोर्स के एहलकारों ने रिश्वतखोरी का बाजार गर्म कर रखा है। हाल ही में बोलो लाहौर की वसातत से सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज ने पीरा फोर्स एहलकार जो रिश्वतखोरी में मुलविस हैं, इनके गिर्द रस्सा तंग कर दिया और इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का हुक्म दिया। इस पर हम सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज के शुक्रगुजार हैं। एक बार फिर हम देव कला के इलाका में मौजूद हैं और आपको बताएंगे कि देव कला के इलाका में पीरा फोर्स के एहलकार किस तरह रिश्वत का मुतालबा करते हैं और एक कारोबार के मकाम से, एक कारोबार करने वाले इंसान से महीने और हफ्ते के कितने पैसे बटोरते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलो लाहौर, मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आज हम मौजूद हैं एक बार फिर देव कला के इलाका में। एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी एक लंबी हिस्ट्री है, कई महीनों पर मुहित है, जिसमें पीरा फोर्स एहलकार ऑफ एंड ऑन इनसे रिश्वत लेते हैं, इनको तंग करते हैं, इनका कारोबार करना मुहाल कर रखा है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी कितना अरसा हो गया इत्थे काम करते हैं? वावा चेर हो गया, पर जुंदी पीरा फोर्स आई पैसे भी लेंदे, पर्ची भी नहीं देंदे, कोई भी नहीं, पैसे दे दो 5,000 तो फिर ठीक है। अच्छा। ना दो तो फिर पर्ची भी कोई नहीं, कुछ जुर्माना भी कोई नहीं, पैसे ला के निकल जाते। अच्छा, जब हमारे ट्रैफिक पुलिस के जो वार्डन्स हैं, एहलकार हैं, वो जब हमारा जुर्माना करते हैं, चालान करते हैं, तो हमारे पास बाकायदा सबूत होता है। लेकिन पीरा फोर्स के एहलकारों का जुर्माने का, चालान का कोई सबूत नहीं है। ना पैसे लाया तो बोझी पाए चले गए। क्यों पैसे देते हैं आप लोग? हाँ, तेरा वजन काट है, रोटी जुर्माना हो जाएगा, ये होएगा, वो होएगा। अच्छा, वो जुर्माने के हवाले से आपसे पहले पैसों का मुतालबा करते हैं या एलानिया रिश्वतखोरी के हवाले से पैसे मांगते हैं? जुर्माना तो तुहानू हो गया, किसी 5 से 5,000, किसी फ्रूट वाले 4,000, होटल वाले 5,000 जुर्माना लेना, कोई पर्ची नहीं देनी, कोई शय नहीं देनी। हफ्ते में कितने दिन आकर 5,000 का जुर्माना करके जाते हैं? बस हफ्ते 2 बारी, 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी आ जाते हैं। अच्छा, अगर एक हफ्ते में 3 बार आते हैं तो फिर 15,000 रुपया एक हफ्ते में लेकर जाते हैं आपसे। और एक हफ्ते की आमदनी कितनी होती है आमतौर पर? आमदनी को 10,000 ला लो हफ्ते की। 10,000 एक हफ्ते की आमदनी है। और पीरा फोर्स के एहलकार, इन शहरियों का कहना है कि एक हफ्ते में 3 बार आकर हर बार 5,000 4,000 का मुतालबा करते हैं और एक हफ्ते का 15,000 हमसे लेकर चले जाते हैं और फिर अगले हफ्ते दोबारा आते हैं। हफ्ते में 3 बार आते हैं और हर बार, हर चक्कर पर 5 से 4,000 रुपए की रिश्वत लेकर जाते हैं चालान के हवाले से। अच्छा, जब आपसे वो मुतालबा करते हैं कि आपका चालान हो गया है, लिहाजा हमें इतनी रकम अदा करें, आपने कभी पर्ची का मुतालबा नहीं किया कि चालान का सबूत दें? किया है पर्ची का मुतालबा, उधर आओ गड्डी जो थे जाके, वहाँ तो पर्ची है, ठीक है जाओ। अच्छा, मैं यहाँ देव कला के इलाके के जो आम शहरी हैं, जवान हैं, काम करने वाले लोग हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, इनको भी सैल्यूट पेश करूँगी कि हम हमेशा आवाम की राय आपके सामने रखते हैं, लेकिन आवाम खुलेआम इस तरह के मसाइल पर बात नहीं करती, क्योंकि हर बार कहा जाता है कि आज हम कोई भी बयान देंगे तो पीरा फोर्स के एहलकार आकर हमें ब्लैकमेल करेंगे, हमारा मजीद नाक में दम करेंगे। लेकिन देव कला के इलाका के लोग इतना तंग आ चुके हैं कि इनका कहना है कि हम बार बार पीरा फोर्स की इस रिश्वतखोरी और काले धंधे को हाईलाइट करेंगे और बात करेंगे। तो यहाँ आम शहरियों का बात करना बहुत ज़रूरी होता है। क्या कहना चाहेंगे चाचा जी? हाल ही में हमने जो यहाँ प्रोग्राम किया, उस पर एक्शन लिया सीएम पंजाब मरियम नवाज ने। क्या कहना चाहेंगे सीएम पंजाब मरियम नवाज को? क्या उनके एक्शन लेने के बाद यहाँ कोई पीरा फोर्स का एहलकार आया? नहीं, अभी फिलहाल नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे सीएम साहिबा को?
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ के तमाम तर लोग। और लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहोगे, कितने अरसे से यहाँ कारोबार कर रहे हो? तकरीबन 5 साल से इधर काम कर रहा हूँ। अच्छा, जब से पीरा फोर्स आई है तब से ऑफ एंड ऑन क्या हालात हैं, क्या सूरत हाल है कारोबार की? जब से पैरा फोर्स आई वो आगे चेक करती, वजन ही चेक करती, रोटी का वजन क्या है, रोटी कम है, रोटी कैसी लगा रहे हो, आगे 5,000 का जुर्माना करेंगे। और जब कहेंगे रसीद दो, कहेंगे कौन सी रसीद दें, दुकान गाड़ी में हो, जब गाड़ी के पास जाएंगे तो रसीद दो, कह रहे कि रसीद हो गई है जाओ। फिर हफ्ते बाद आएंगे, रोटी का वजन चेक नहीं करते, चेक करने के बगैर ही कहेंगे आपकी रोटी का वजन सही नहीं है, आप आटा कहाँ से ले रहे हो, इधर से ले रहे हो, आटा सही नहीं है, रोटी सही नहीं है, आपका काउंटर बाहर है। 2 मरतबा काउंटर उठा के ले गए हमारा। ये किसी का काउंटर अब रखा हुआ है इधर। हफ्ते में कितनी बार आते हैं पीरा फोर्स वाले यहाँ? 3-4 मरतबा। 3 से 4 मरतबा। और हर बार कितना जुर्माना करके जाते हैं? 5 से 6 हज़ार, अगर ना दे तो साथ ले जाएंगे, कहेंगे तुम्हारे साथ आपको साथ ले जाते हैं? जी, एक कानूनी कार्रवाई आप पे की जाएगी। और फिर कार्रवाई, कभी किसी को साथ लेकर गए तो आगे कार्रवाई क्या होती है? आगे जाके पैसे लेकर छोड़ देते हैं रास्ते में, ठीक है जाओ। अच्छा, किसी अंधेरी जगह पर जाकर पैसा लेकर? जितने पैसे हैं दे दो, 2,000 3,000 जितने हैं दे दो, बस ठीक है जाओ। फिर कोई कानून नहीं है इधर। ये पीरा फोर्स के एहलकारों की इन्वेस्टिगेशन है। ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आम मेहनत करने वाले मैं कहती हूँ हार्ड वर्कर्स को अरेस्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी वर्दी के ज़ोर पर, और आगे अंधेरे मकाम पर जाकर जेब से जितने पैसे निकलें उनको वो रिश्वत के तौर पर हड़प कर लेते हैं और फिर इनको आज़ाद छोड़ देते हैं। क्या कहना चाहोगे? सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ ने हाल ही में पीरा फोर्स के वो रिश्वतखोर एहलकारों के हवाले से एक्शन लिया है, क्या कहोगे इस पर? इस पर कही कि पंजाब पुलिस फिर भी ठीक थे, वो आती तो बात करती, पैरा फोर्स कोई बात नहीं करती, आगे सीधा पर्चा करती है, पैसे लेकर जान छोड़ देती है। पीरा फोर्स सही नहीं है। पीरा फोर्स से मुतमईन नहीं हो? सीएम पंजाब मरियम नवाज ने जब से दौड़ें लगवाई हैं पीरा फोर्स के जवानों की, एक प्रॉपर उन्होंने वर्किंग करने का हुक्म दिया है, तब से कोई पीरा फोर्स का जवान यहाँ आया? नहीं, उससे बाद कोई नहीं आया। ठीक है, लिहाजा वो कहते हैं ना कि अब सबको अपनी पड़ गई है, तो अब पीरा फोर्स के एहलकारों को अपनी पड़ चुकी है। लेकिन हमें उम्मीद है सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज ने जो एक्शन लिया है उस एक्शन की वजह से बड़े सारे मामलात बेहतर होंगे। मजीद शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। एक और आम शहरी, एक जवान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बर्फ बेचते हो, कितना अरसा हो गया ये काम करते? ये हो गया 14-15 साल हो गए। ठीक है, क्या कहना चाहोगे पीरा फोर्स के हवाले से? क्या वर्किंग है, क्या उनकी एक इन्वेस्टिगेशन का तरीका होता है? बस आते हैं, तंग करते हैं, वो कहते किस बात पर? कहते इधर बर्फ़ क्यों लगाई है। अच्छा, आपने वजह पूछी है इधर बर्फ लगाना क्यों मुनासिब नहीं है? कहते अगर लगानी है तो खर्चा पानी तो लगाना पड़ेगा ना। अच्छा, ये साफ कहते हैं? ये नहीं तो फिर आपको उठा के साथ ले जाएंगे, चलो जी आ जाओ। अच्छा, बिल्कुल। यहाँ हम ये भी हाईलाइट करते जाएं कि यहाँ एक हम देख रहे हैं कि खुला गंदा नाला है और वो बह रहा है, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ बर्फ़ लगाई गई है, लेकिन ये मुनासिब नहीं है। लेकिन इसमें हम ये भी नहीं कर सकते कि हम किसी के रोज़गार की जगह पर बर्फ़ लगाना मुनासिब नहीं है, लिहाजा तब मुनासिब हो जाएगा जब हम महीने का या हफ्ते का खर्चा लगाएंगे। आपने कभी ये मुतालबा किया है कि अगर हम यहाँ बर्फ़ ना लगाएं तो अल्टरनेट दें, कहाँ जाएं हम तो बोलते हैं बस हम किधर जाएं, वो बोलते हैं जब रोड बनेगा तो बता देंगे, ठीक है, बकाया अभी नहीं, अभी खर्चा पानी दो तो बैठे रहो। अच्छा, महीने का कितना कमा लेते हो? महीने का अभी तो नहीं, बकाया रोज़ का 4-5 हज़ार कमा लेते हैं। एक दिन का? और रोज़ का 4-5 हज़ार कमा लेते हो, और पीरा फोर्स आपकी कमाई में से कितना हिस्सा है जो ले जाती है? आ जाएं तो फिर 2,000-2,500 ले जाते हैं। अच्छा, यानी 50% पीरा फोर्स की नज़र हो जाता है। उनका ही है। फिर कभी मुतालबा नहीं किया कि हमें रिटर्न दो भाई, मेरा चलान हुआ है? एलडीए वाले आते हैं, चलान करके जाते हैं, लिख कर जाते हैं, बताते हैं, हाईलाइट करते हैं। दीगर और महकमे भी हैं जो हाईलाइट करते हैं कि इस बात पर चलान हो रहा है। कभी पीरा फोर्स से मुतालबा नहीं किया किस बात का चलान, मुझे पर्ची दो, सबूत दो? वो बोलते हैं कि जो हम हैं वो एलडी वाले नहीं है, जो एलडी वाले वो हम नहीं है। वो तो बिल्कुल आपने खूब फरमाया, ये तो सही कहते हैं वो हैं जो पीरा फोर्स के एहलकार हैं, वो कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि पीरा फोर्स के एहलकार हम देख रहे हैं कि कैसा काला धंधा उन्होंने अपना चमकाया हुआ है, और आम शहरियों से जो मेहनत मजदूरी करके सारा दिन खुले आसमान के नीचे धूप में, सर्दी में, बारिश में खड़ा होकर मेहनत करता है, उसकी कमाई का 50% रिश्वत की नज़र हो जाता है, और उसको वाज़ेह तौर पर रिश्वत का नाम नहीं दिया जाता। उसे कहा जाता है कि रिश्वत नहीं है, ये आपका चलान है, वो चलान जिसका कोई सबूत भी नहीं होता। और शहरी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। देवकला के इलाका में हमने हाल ही में पीरा फोर्स के एहलकारों की एक काला धंधा, उनकी एक गलत एक्टिविटी को हाईलाइट किया, जिस पर सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज ने एक्शन लिया। देवकला के इलाका के
हम वासियों को भी इस पर सैल्यूट पेश करते हैं जिन्होंने हमारे से इस मौजू पर बात की और बड़ी खुलकर लबकुशाई की, क्योंकि आमतौर पर शहरी इस मौजू पर बात नहीं करते। दियोकला के इलाका के एक और जवान हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? हम रक्षा चलाते हैं। क्या कहना चाहेंगे, पीरा फोर्स रक्षा चलाने वालों को भी क्या तंग करते हैं? ये करती है, पीरा फोर्स डेली बोलती है अगर हमें खर्चा दोगे तो रक्षा नंबर पे लगेगा, नहीं तो रोड पे रक्षा नहीं खड़ा करना। अच्छा, एक रक्षे वाला 300 रुपया दे, अगर हम दें तो रक्षा चलाने देते हैं, अगर ना दें तो सुबह उनके पास होता है टायर पाड़ देते हैं। अच्छा, 1000 रुपया हम मजदूरी कमाते हैं, 300 वो ले जाते हैं। ठीक है। इसमें कितनी सदाकत है ये आप लोग बताएंगे? वाकई ऐसा होता है? आप जरा सबूत दीजिए, क्या वाकई ऐसा होता है? हाँ जी, गजूमते जाएं, वहाँ जाकर चेक करें तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये मजदूर क्या करते हैं। ये मजदूर सुबह से, इसका अपना नहीं है रक्षा, ये कैरियर में रक्षा लेके जाते हैं। तो अगर गजूमते जाते हैं, जब जाते वहाँ पहुँचते तो ये कहते हैं जी 300 रुपये दे दें, रिक्शा यहाँ रोड पे लगा लें। नहीं है तो वो सुबह मारते हैं, आप पहले पेंचर लगा लें, बाकी बाद में कर लेंगे। जी, ये एक और हम वाकई आपने एक बड़ा मसला हाईलाइट किया है कि पीरा फोर्स वाले आपसे एक दिन का 300 लेते हैं और फिर आपको एक चक्कर का या एक दिन का? एक दिन के एक रक्षे वाले से 300 रुपया लेते हैं, अगर ना दे तो रक्षा नहीं खड़ा करने देते। महीने का 9000 हो गया। हाँ। सुबह होता है उनके पास, वो मारते हैं, टायर पाड़ देते हैं। ये ड्यूटी बदलती है तो फिर अगले दिन आते हैं, वो खड़ा नहीं हो लेते, उसको हम बोलते हैं कि हम आपको खर्चा देंगे, फिर बोलते हैं लगा लो नंबर रक्षा, नहीं तो नहीं लगाने देते। महीने का कितना कमाते हो? महीने का कितना कमा लेते होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 20,000। और उसमें से 9000 पीरा फोर्स को दे देते हो? उसको देना पड़ता है। हम इसके गवाह हैं, हमारे साथ 20-25 रक्षे वाले गजूमत गवाही देंगे इस बात पे, हम पैसा देते हैं उसको। लिहाजा पीरा फोर्स जब से वजूद में आई है तब से आम शहरियों का कोई फायदा हुआ है? नहीं, कोई फायदा नहीं हो रहा, जितना कमा रहे हैं आधा उनको दे रहे हैं। पीरा फोर्स का एक और काला धंधा हमने हाईलाइट किया प्रोग्राम बोलो लाहौर में। हमने देखा हाल ही में सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज ने पीरा फोर्स के काले धंधे पर जो एक्शन लिया, उस पर हम सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज को दोनों हाथों से सैल्यूट पेश करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि जल्द अज जल्द ये मसाइल हल होंगे। जल्द अज जल्द पीरा फोर्स के जो अहलकार हैं, जो रिश्वतखोरी में मुलविस हैं, जो लोगों के नाक में दम कर रहे हैं, उनकी जिंदगियां अजीरन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को प्रोग्राम बोलो लाहौर से दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।